डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। हल्ला गुल्ला करने वाली पार्टी बन गई है सपा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा का सफाया तय है और वे वापस सफाई जाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी सरकार के 9 सालों के सुशासन और विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता लगातार बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे रही है। लखनऊ से प्रधान संपादक भानु मिश्रा। नकारात्मक और जो हल्ला गुल्ला पार्टी है, सपा को समाजवादी पार्टी नाम बदल करके हल्ला गुल्ला करने वाली पार्टी रखेगा। धन्यवाद। निश्चित तौर से माइक दूर रखो। तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी, चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, तो मदरसे शिक्षा का ही पड़ा। सर, अखिलेश यादव कल ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, कहीं न कहीं जनरेशन मिशन श्री अखिलेश यादव जी की 2027 में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है कि वह सम्मेलन कोई भी कर ले, लेकिन साइकिल सैफई ही जाएगी। ठीक है सर। बयान और उस बयान को लेकर विरोध करती है दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मदरसों को लेकर जो बात कही आपने, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती है और हम लोग राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहते हैं, हिंदुत्व के लिए समर्पित रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के चरित्र में और भाजपा के चरित्र में जमीन और आसमान का फर्क। श्री अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए जालीदार टोपी पहन सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं पहन सकता है। केशव प्रसाद मौर्य मंदिर में श्रद्धा पूर्वक जा सकता है, वो नाटक करने के लिए जा सकते हैं। तो उनके और हमारे में जमीन आसमान का वो बयान। सर, आप अपने बयान पे स्टैंड लेते हैं, जो बयान आपने दिया मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं, वो विषय पर बहुत सी बातें। कौन सी नई बात है? मतलब जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं, उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है, और मदरसे शिक्षा नहीं होती तो आतंकवादी नहीं बनती। तो पहले भी उनके पास अगर कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा है तो सदन में उठावे, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार रहती। लेकिन विपक्ष मुद्दा भी ही नहीं, इसलिए हो हल्ला करके सदन का समय बर्बाद करता है। कम समय का सदन है, उसकी सार्थकता को साबित करने की जगह श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर ही यह सारा हो हल्ला करने का काम किया। आज जिस तरीके से भाजपा अध्यक्ष जी के टोकरे पे मना करने पे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, एक माहौल बनाया गया, आपको लग रहा है कि क्या जान योजनाबद्ध तरीके से, मतलब जो इनका प्रयास रहता है वो यही रहता है कि किसी प्रकार से सदन की कार्रवाई बाधित रहे, और सदन की कार्रवाई बाधित करके न तो प्रदेश की जनता के हित में कुछ किया जा सकता है, न विपक्ष अपने सवाल उठा करके ये बता सकता है कि हमने सरकार से कुछ सवाल किया। हल्ला करने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए हम लोग तो यही लगातार कहते हैं कि जो सवाल है लेकर के आओ, सरकार जवाब देने को तैयार। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है, ये श्री अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी के जितने भी नेता सबको पता है कि प्रदेश की जनता सपा को आने नहीं देना चाहती और भाजपा को जाने नहीं देना चाहती। जो सुशासन है, जो विकास है, जो गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, जो युवाओं का उज्जवल भविष्य के लिए, जो अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए जो कार्य हो रहा है वो ऐतिहासिक हो रहा है, और प्रदेश में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता महसूस कर रही है, इसलिए एक बार नहीं वो बार बार भाजपा को आशीर्वाद दिया है और आगे भी देंगे। सर, कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, कई अहम प्रस्तावों पे चर्चा हुई है कैबिनेट मीटिंग में। सर देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से जो भी प्राप्त करता है, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गान नहीं करता, और उसकी मानसिकता जैसे किसी आतंकवादी की होती है, उस प्रकार की बन जाती है।